नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो ये खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, खिलजी किस वर्ग के थे? तो ये सर्वहारा वर्ग के थे। नेक्स्ट है, किसने कैलगढ़ी यानी किलखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? ये जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी? ये 1296 ईस्वी में कर दिया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसप था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया गया? तो ये 1296 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है, किसे सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की किसने? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय सिकंदर पूछे या सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अभी भी देखिए, सिक्का पर जो है ईस्वी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने मत निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगा दिया था। नेक्स्ट है, नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक कफूर को किसने खरीदा था? तो कितने में खरीदा था? तो ये 1000 दिनार में खरीदा था। नेक्स्ट है, किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो मलिक कफूर को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने 1297 ईस्वी में मलिक कफूर को मलिक के नायाब बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन को के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका क्या नाम रखा? तो खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। आपसे पूछ देगा, अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। हमेशा पूछता है दोस्तों, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, जिसने अस्थाई सेना रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़ों पर हुलिया लिखने की, मतलब घोड़ों की दागने की और हुलिया लिखने की प्रचलन चलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। आता है प्रश्न दोस्तों कि किस सैन्य शासन क्षेत्र में घोड़ों को दागने की और हुलिया लिखने की प्रचलन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आज से अलाई दरवाजा, आज से अलाउद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था।
थोड़ा सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा गला जाम है, तो उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? ये अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो अमीर खुसरो का है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरा ए अदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो ये वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी और तेल का था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दक्षिणी राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया? तो देवगिरी को मिलाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आपसे पूछ देगा कि अस्थायी सेना किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी आंसर करना आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो चौधरी था। नेक्स्ट है, किसे तृतीय हिंद या भारत का तोता की उपाधि मिली? तो अमीर खुसरो को मिली थी। नेक्स्ट है, एक अस्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, दो अस्पा यानी दो घोड़े वाला सैनिक का प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक बार और सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली या हिंदी आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली का। कव्वाली का जो जन्म हुआ है वो अमीर खुसरो का ही देन है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? मतलब उसको पेमेंट के रूप में सैनिक को भू अनुदान, भूमि दिया जाता था, लेकिन उसके बाद क्या है, नगद वेतन देने लगा। तो किसने शुरू किया ये नियम? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि नगद वेतन देने का। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? तो सहना ए मंडी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मलिक कफूर के बाद कौन शासक बना? तो शहाबुद्दीन उमर बना था। नेक्स्ट है, किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? तो मुबारक खिलजी ने नहीं माना था। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अल इमाम खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? तो खुसरो शाह ने। नेक्स्ट है, खुसरो शाह की हत्या किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मार्को पोलो नाम का इटालियन यात्री भारत कब आया? तो 1288 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? तो प्रताप रुद्रदेव ने प्रदान किया था। अब देखते हैं तुगलक वंश दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बुक से भी पढ़ते तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लें, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? तो गाजी मलिक या गाजी तुगलक। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया? तो 29 बार किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई
के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों और इसको खुद ही देख लीजिएगा। सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो लकड़ी के महल के धराशायी होने के कारण। नेक्स्ट है अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन पुत्र जौनक खान ने। नेक्स्ट है गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खा दोस्तों, क्या था? जौना खा। अगला प्रश्न देखिए, शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नाम बदल लिया और अबुल मजीद रखा था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मौलाना गयासुद्दीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? तो नायाब बारबक। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो 23 प्रांतों में बटा था। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की? तो दीवाने कोसी की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहां ले गया? तो देवगिरी ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? तो दौलताबाद रखा। थोड़ा इधर क्लियर नहीं है दोस्तों, इसको नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैनेज कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शाम में मिलते हैं NTPC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।